क्या हाल चाल है बालक, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मस्त है, गजब है। आइए आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 यानी कि बढ़िया वाला बालक एमसीक्यू करेंगे। और अपने पहले चैप्टर के यानी कि बोर्ड प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बेस्ट एमसीक्यू हम लेकर के आए हैं। तो आइए देखिए, जो पहला अपना एमसीक्यू है ना, हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है, चैप्टर वही है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बालक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी भी आपको जो स्क्रीन पर केमिकल इक्वेशन दिख रहा ना, जो ऑप्शन है इससे बैलेंस कौन सा है? ऑप्शन पहला है अपना H2 + O2, ये मिल करके बन रहा है H2O। 2H2 + O2 मिल करके बन रहा है 2H2O। तो बालक हमें देखने से ही लगा ना कि बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है अपना, ठीक। हाँ, और दूसरा अपना क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि आपको जो नीचे ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले के ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बन रहा है और जो कॉपर है वो साइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है अपना करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एंड ऑप्शन नंबर डी ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सी वाला जो है एंड सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और जो डी वाला है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आइए तीसरा है, द रिएक्शन Fe2Fe + O2 + H2O, ये मिलकर के बालक बन रहा है Fe2O3.XH2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बालक कौन सा एग्जाम्पल है, कैसा रिएक्शन है? तो बालक ये है अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि जो आयरन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जी इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, या फिर अगर कोई ऑक्सीजन बालक अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। क्योंकि पहले के जो केमिस्ट यानी कि साइंटिस्ट हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो उनको जानकारी नहीं थी ना, तो ऑक्सीजन के बिहेव पे ही कहते ऑक्सीजन गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन, नहीं तो फिर ऐसे होता था। आज दोनों डेफिनेशन सही है अपने अकॉर्डिंग। तो विच चौथा अपना है, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डी डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें से बालक ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन सा ऑप्शन नंबर है? डी वाला सही है। एंड पांचवा है, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट? इट टर्न ब्लू, इट डिकम्पोज टू सिल्वर एंड क्लोराइन, इट बिकम लिक्विड, इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। वाला सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट डिकम्पोज टू सिल्वर एंड क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? फिर से वही क्वेश्चन आया है। तो H2 + Cl2 ये मिल करके वाला एक रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा है। पहला वाला ऑप्शन सही है। आपको यहाँ बताना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ये बालक कमेंट बॉक्स में आप बताइए। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लीड नाइट्रेट, जब पोटेशियम आयोडाइड बालक लीड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता बनता है, तो PbO नहीं, बिल्कुल नहीं, Kl है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी है PbL2, येलो प्रेसिपिटेट जो बनेगा ना उसका नाम है ये। और अच्छा बताना सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, इसी कमेंट में बताइए हमको। और विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जब जिंक को हम HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। लास्ट है अपना आज की सीरीज का, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब विच कॉल्ड, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग वाले एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना हम रहने देते हैं। अगला जो अपना चैप्टर है यानी कि इसके बाद हम एसिड, बेस और साल्ट के बेहतरीन एमसीक्यू लेकर के आएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।